अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया और ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% के बीच बरकरार रखा है। फेडरल रिजर्व की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका में महंगाई दर कुछ हद तक ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती है, हालांकि ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया गया है और यह भी कहा गया है कि 2024 में ब्याज दरों में कम से कम 3 बार कटौती होगी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद शेयर बाजारों में तेजी है, अमेरिकी डॉलर में गिरावट है। डॉलर की गिरावट की वजह से सोना चमक रहा है, नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कीमतें $2025 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू चुकी हैं। सर, फेड की बैठक के नतीजे जो आए, कैसे पढ़ा जाए उनको? फेड की बैठक के नतीजे हालांकि अपेक्षित थे, क्योंकि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं हुई, स्थिरता दिखाई दी। अब इसके बाद फेड की इस बैठक में, क्योंकि एफओएमसी की बैठक से बहुत सारे संकेत निकलते हैं, तो फेड की बैठक से जो आंकड़े और जो तथ्य निकलते हैं वो बाजार के लिए काफ़ी खासे महत्वपूर्ण है। और अब बाजार की निगाह फेड की बैठक से निकलने वाले डॉट चार्ट पर होती है। डॉट चार्ट बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो एफओएमसी की तरफ से आता है, जिसके जरिए बाजार में निवेश करने वाले लोग, बैंकर्स और कर्ज लेने वाले लोग ये अंदाज लगा पाते हैं कि इस रोशनी में आने वाले समय में ब्याज दरों में कमी और बढ़ोतरी की कितनी संभावनाएं दिखाई देती हैं। और इस हिसाब से यह माना जा रहा है कि अब आगे बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है, कटौती की संभावना बनती दिखाई दे रही, लेकिन ये कब तक आएगी इस संदर्भ में अभी स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि डॉट चार्ट को पढ़ने वाले लोग ये भी कहते हैं कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि इसमें जो तस्वीर दिखाई जाती है वास्तविक तस्वीर इसकी उल्टी होती। खासतौर से इसका उदाहरण वो देते हैं कि डॉट चार्ट के हिसाब से आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ब्याज दरों की संभावना 1 से 1.5% थी, पर ब्याज दरें तो बढ़कर अब 4.5 और 4.75% के आसपास आ गई हैं। तो अर्थव्यवस्था की जो अनिश्चितता है वो सामने खड़ी हुई हैं। लेकिन बाजार पर, बाकी बाजारों पर, गोल्ड के बाजार पर, डॉलर पर, विदेशी मुद्रा बाजार पर, स्टॉक बाजार पर इस फैसले के फेड की बैठक के अलग अलग असर में दिखाई दिए। सर, सोने पर एक टिप्पणी आपके चाहेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में $2200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, भारत के बाजार में ₹1000 की तेजी अचानक आ गई। गोल्ड का बाजार किस तरह ट्रेड होता देख रहे हैं आप? फेड की बैठक के बाद जिस बात की संभावना थी, गोल्ड में हमें रिकॉर्ड तेज मजबूती दिखाई दी, बल्कि सोना अपना ऑल टाइम हाई छूकर नीचे आया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। भारत में तो अभी खासी तेजी दिखाई दे रही है। और अब जबकि ब्याज दरों में कटौती की फिलहाल कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है, बढ़ोतरी की संभावना नहीं दिखाई गई, तो डॉलर में कमजोरी के कारण हमें सोने में मजबूती दिखाई दी। और ये बात हम लोग लगातार पिछले कई अपने अलग अलग कार्यक्रमों में कह भी रहे हैं कि सोने में मजबूती की संभावना और ज़्यादा बनी हुई। अब 2-3 महत्वपूर्ण फैक्टर सोने के साथ काम कर रहे हैं। एक तो करेंसी वैल्यूएशन का फैक्टर है, जैसे जितना ब्याज दरों में कटौती को डिले किया जाएगा फेडरल रिजर्व की तरफ से, जितनी देरी की जाएगी, सोने की मजबूती उतनी ही मजबूत होती दिखाई देगी। इसके साथ सेंट्रल बैंक्स की खरीद, दुनिया के केंद्रीय बैंकों की खरीद अबाध रूप से जारी है। वो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर हो गए हैं और उनकी बाइंग के कारण बाजार में सोने की मांग लगातार बनी हुई है। और इसलिए आज हमने देखा कि भारतीय बाजार में फिर नया रिकॉर्ड बनाया सोने की कीमत ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोना हालांकि $2223 प्रति औंस की कीमत से थोड़ा नीचे आया, लेकिन जो नीचे का लेवल था $2200 का, उसने डिफेंड किया, यानी उससे नीचे नहीं गया। और यह माना जा रहा है, आउटलुक यही है कि $2200 प्रति औंस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आसपास सोने की कीमतें बनी रहेंगी।